उत्तराखंड की सियासत फिर गरमाने लगी है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के उस बयान से उफान मच गया सियासत में, जिसमें उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के कुछ विधायक उनके संपर्क में हैं। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का बयान आते ही हरदा ने भी खेमे की गुटबाजी को दूर करते हुए ऐसे लोगों को कांग्रेस में आने पर माला और शॉल उड़ाकर स्वागत की बात कह दी। बदली सियासी घटनाक्रम में बीजेपी को यह गवारा गुजरा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने हरदा पर वार किया। कहा कि हरीश रावत ज्यादा ताक झांक ना करें, अपने बचे हुए कुनबे को बचा कर रखें। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आने के बाद हरदा ने ट्वीट कर बंशीधर भगत पर भी पलटवार किया। नवीन पांडे जुड़ रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी नवीन। कड़ाके की ठंड के बीच सियासी पारा गर्म होता दिखाई दे रहा है। नेता प्रतिपक्ष का बयान, इधर से बंशीधर भगत का पलटवार, अब हरीश रावत का बीच में कूदना, क्या समझें? जी बिल्कुल पंकज, आपने बहुत सही कहा कि जो उत्तराखंड का सियासी तापमान है वो राजनीतिक रूप से गर्मा गया है। सियासी तापमान बिल्कुल अलग अलग तरीके से दिखाई दे रहा है। देखिए, इस तापमान की शुरुआत यूं हुई कि नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने एक बयान दिया था करीब 2 दिन पहले। कई विधायक और कई लोग हमारे संपर्क में हैं और हम जल्द ही हाईकमान यानी राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात कर इस बारे में बात भी करेंगे। अब ये जो सियासी गर्मी बढ़ी, जो अचानक ये देहरादून तक पहुंची, हल्द्वानी में उन्होंने ये बयान दिया। अब यहाँ जब ये बात आई तो जो हरीश रावत खासतौर पे इस गुट के विरोधी माने जाते हैं, इंदिरा हृदयेश के विरोधी माने जाते हैं, वो भी एक कदम आगे बढ़ते हुए इसका स्वागत कर दिया उन्होंने। हरदा ने कहा कि ठीक है, जो लोग इस तरीके के अगर संपर्क में आते हैं तो उन्हें हम फूल माला और से स्वागत करेंगे और उन्हें माला पहनाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थितियों में कहीं ना कहीं जब संगठित होते हुए कांग्रेस दिख रही थी तो भाजपा में बेचैनी शुरू हो गई। जब भाजपा में बेचैनी शुरू हुई तो उसको मोर्चेबंदी करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत, भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड में, वो सामने आए और उन्होंने हरीश रावत को पलटवार करते हुए कहा कि देखिए, आप किसी के ताक झांक ना कीजिए, आपके जो कुनबे हैं उन्हीं को बचाइए, मतलब आपके यहाँ जो लोग हैं उनको बचाइए, हमारे यहाँ जो है वो ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है कि पिछले कई दिनों से हरीश रावत लगातार सक्रिय हैं और फेसबुक और सोशल मीडिया पर वो पलटवार करने से चूकते नहीं है। उन्होंने उसी बयान पे भगत, जो बंशीधर भगत है, उनके बयान पे पलटवार करते हुए कहा कि हम ताक झांक नहीं कर रहे हैं। उस जो उन्होंने पुरानी बातें याद दिलाई, जो ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि आप भी उस अगर भाजपा अपनी खिड़की ना बंद करती तो आप भी उस कूद फांद में शामिल होते। तो बड़ा जबरदस्त स्थितियां सियासत की इस समय बनी हुई है उत्तराखंड में, के परिप्रेक्ष्य में देखने वाली बात होगी। नवीन, ये उत्तराखंड की सियासत के लिए आम बात हो सकती है क्योंकि पाला बदलना, लेकिन अंदर की खबर क्या है? ये आखिर ये धुआं क्यों उठा, आग लगी कहां से और आगे स्थिति क्या बनती हुई दिख रही है? क्या 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा बदलाव, इधर से उधर जाना, ताक झांक जो हो रही है, खिड़कियां खुलेंगी क्या एक दूसरे के लिए? जी देखिए, इंदिरा हृदयेश ने जो बात कही उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा दम दिखाई देता। हम बहुत ज्यादा पुख्ता तौर पे तो नहीं कह सकते हैं। उसका कारण ये है कि जब पिछला अभी सत्र चला उसमें बीजेपी के ही विधायकों ने, जो रुद्रपुर के हैं और 1-2 विधायकों ने अपने सरकार को लेकर ही कई भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस को लेकर सवाल खड़ा कर दिया। कुछ ऐसे विधायक हैं जिनकी नाराजगी कहीं ना कहीं है और हम लगातार R9 टीवी के माध्यम से बात भी उठा रहे हैं कि 3 जो रिक्त पद कैबिनेट को लेकर हैं वो भरे नहीं जा रहे हैं। तो देखिए पंकज, कहीं ना कहीं ये नाराजगी तो दिखाई ही देगी, चाहे वो खुल के ना आए सामने, लेकिन किसी न किसी रूप में। और इसको जो सबसे बड़ा बल मिला है, हरीश रावत ने इंदिरा हृदयेश, जो कि इंदिरा हृदयेश ने जिसको बयान दिया कि हम बीजेपी के संपर्क में हैं, बीजेपी वाले हमारे विधायक संपर्क में हैं, तो उसको बल इसलिए मिल गया क्योंकि हरीश रावत ने कुछ समय पहले जब ये बात आई थी हरक सिंह रावत और इसको लेकर किस तरीके की चीजें हो सकती है अदला बदली, तब हरीश रावत ने इसका विरोध किया था। हरीश रावत ने कहा था कि अगर ऐसे लोग आएंगे तो पाप धो के आएंगे, ऐसी कुछ बयान दिया था उन्होंने। लेकिन ये जो अभी नया घटनाक्रम 2-3 दिन से हुआ है, इसमें सभी खेमे, कांग्रेस के सभी खेमे एकजुट दिखाई दे रहे हैं। तो इससे लगता है कि अगर कोई स्थितियां बनेंगी और जिस तरीके से सड़क से सदन तक कांग्रेस ने मजबूती के साथ अपना मजबूती दिखाई है राजनीतिक रूप से, वो कहीं ना कहीं एक संकेत दे रहा है कि कांग्रेस मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। अब उसका काउंटर स्वाभाविक है कि बीजेपी करेगी ही। अब देखना ये होगा कि वो कितना ज्यादा फलदायी होता आने वाले समय में, या उसके क्या राजनीतिक कारण निकल के आते हैं साथ।
बहुत शुक्रिया, आप नज़र बनाए रखिएगा नवीन, फिर आपके बाद अपडेट के लिए हम आते रहेंगे।